हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 8th सोशल साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब अपकमिंग हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो आपकी होने वाली है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर की एक्सरसाइज चूज द करेक्ट, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, ट्रू और फॉल्स, इनको समझा था। आज मॉडल पेपर का सेकंड हिस्से का वीडियो आप देख रहे हैं, जिसके माध्यम से आप जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी हाफ ईयरली में आने की संभावना है, उनके बारे में हम समझेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो 1 से लेके 20 प्रश्नों का एक समूह है। कुछ 20 क्वेश्चन है जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों के वीडियो बन चुके हैं, आप इनका अध्ययन कर चुके हैं। आप ध्यान देंगे, ये सभी जो क्वेश्चन है 20, इसके वीडियो स्कूल के पोर्टल पे अपलोडेड हो चुके हैं, आप उनका अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप इन प्रश्नों के आंसर को समझना चाहते हैं तो स्कूल के पोर्टल पे इन सभी क्वेश्चन के आंसर के वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन और वो कौन से लेसन का है ये भी आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप जान रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 8 सोशल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 बाय 1 हम प्रश्नों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज कम टू इंडिया। ट्रेडिंग कंपनी विदेशी जो थी वो भारत क्यों आई थी, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये पहला प्रश्न है जिसमें आपको कौन कौन सी विदेशी कंपनियां ये क्यों आई थी उसका जवाब देना होगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, राइट 2 रीजन्स ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया। अलग अलग विदेशी कंपनियां जब भारत में आई उसमें से एक महत्वपूर्ण कंपनी थी ब्रिटिश। तो ये ब्रिटिश कंपनी की सक्सेस के क्या कारण थे भारत में, वो क्यों सफल हुई, ये प्रश्न भी आपको चैप्टर फर्स्ट से आएगा। ठीक है, अगले आंसर की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रीम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेजली ने चलाई थी, जो कि एक सहायक संधि के नाम से जानी जाती है, जो ब्रिटिश और भारतीय राजाओं के बीच में हुआ करती थी। इसका आंसर आपको देना रहेगा, ये भी आपका चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी ने जो लेप्स पॉलिसी, हड़प नीति चलाई थी, उसका वर्णन कीजिए, उस नीति का वर्णन कीजिए। ये भी चैप्टर फर्स्ट का है। आप सभी को पता है लॉर्ड डलहौसी ने भारतीय राजाओं को दत्तक पुत्र लेने से इनकार कर दिया था और ऐसे भारतीय राजाओं को अपने राज्य में वो मिला लेता था। वो पॉलिसी लेप्स पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 5th क्वेश्चन आपका रहेगा, कॉजेस ऑफ कर्नाटक वार्स। ये भी चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है। कर्नाटक वार युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। आप सभी को पता है कर्नाटक वार 3 युद्ध हुए थे, फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनी के मध्य, भारत के शासन प्रशासन राज्यों पर अधिकार करने के लिए, व्यापारिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 3 युद्ध हुए, जिन्हें इतिहास में कर्नाटक वार के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपको करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ड्यूल रूल ऑन द पीपुल ऑफ बंगाल। यहाँ पर ये सेकंड लेसन का चैप्टर सेकंड जो है उसका प्रश्न है। प्रश्न है कि ड्यूल रूल यानी दोहरे शासन का बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा।
आप सभी को याद है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने रिलीजियस आधार पर बंगाल का विभाजन किया था और ड्यूल रूल भी वहाँ पर चलाया था, यानी कि कुछ अधिकार अपने पास रखे थे, खासकर ट्रेजरी संबंधित, और बाकी के प्रशासन का अधिकार नवाब को सौंप दिया था। इस बारे में ये क्वेश्चन है, तो उसका बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा उसको आप आंसर के माध्यम से समझाना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट यू मीन बाय परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त, ये प्रश्न आएगा आपको चैप्टर 2 से। जैसा कि आप जानते ही हैं, परमानेंट स्थायी बंदोबस्त वो व्यवस्था थी जिसमें टैक्स लिया जाता था ब्रिटिशर द्वारा, लेकिन वो डायरेक्ट टैक्स नहीं लेते थे, बल्कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए उन्होंने जमींदारों को नियुक्त किया था। जमींदारों के माध्यम से जो टैक्स लिया जाता था, ऐसी व्यवस्था जब स्थापित की गई तो उसे परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर आपको देना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वेयर द मेन एम्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। ये भी चैप्टर 2 का प्रश्न है। रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो इस प्रश्न के बारे में आपको जानकारी प्रदान की जाए। रेगुलेटिंग एक्ट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें जो दोष आ गए थे उसको दूर करने के लिए पारित किया गया था, तो ये प्रश्न उससे संबंधित है। अगला आपका प्रश्न है, व्हाट वेयर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी आपका चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। पिट्स इंडिया एक्ट या की मुख्य विशेषताएं क्या थी। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट भी आपको याद है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे स्थापित करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, इसका आंसर आपको देना रहेगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इंटीग्रेशन। यहाँ पर ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रीय एकीकरण से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 4 का। क्वेश्चन 11, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। चैप्टर 4 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 12, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। इसके वीडियो आप देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द मेजर डिफेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। जाति व्यवस्था जो है उसके दुष्परिणाम क्या है, इस आंसर में आपको समझाना रहेगा, जो कि चैप्टर 4 का क्वेश्चन है ये, जिसमें जाति व्यवस्था के संबंध में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 14, राइट नोट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। चैप्टर 4 का क्वेश्चन है ये। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स जिनकी संख्या 6 है, फंडामेंटल ड्यूटीज जिनकी संख्या 11 है। इनके बारे में आपको नोट लिखना है, टिप्पणी लिखना रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, हाउ डू द नेशनल फेस्टिवल्स सिम्बल्स प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। किस प्रकार से राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर ये मिलकर हमारे देश में राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से आपको समझाना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, डिफाइन एडल्ट फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब मताधिकार। वयस्क मताधिकार को परिभाषित कीजिए, समझाइए। चैप्टर 5, यहाँ चैप्टर 5 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 17, व्हाट आर आवर नेशनल गोल। हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या हैं, ये भी चैप्टर 5
का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 18, वाई इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन आर इम्पोर्टेंट। चैप्टर 5 का प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग क्यों आवश्यक है। इसका वीडियो लास्ट समय में आपने देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी चैप्टर 5 का आपका क्वेश्चन है। चैप्टर 5 का क्वेश्चन रहेगा ये। उसमें ये पूछ रहा है कि डेमोक्रेसी की सफलता के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, उसका आंसर आपको देना रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे जो है वो है आपका, हाउ इज़ ए गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सरकारों का गठन कैसे होता है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। डेमोक्रेसी व्यवस्था में सरकारों का गठन कैसे होता है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बहुत ही शॉर्ट में, संक्षेप में ये जो क्वेश्चन है 20 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रारंभिक जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की है। अब आपको अपने घर पर इन सभी क्वेश्चंस को वीडियो देखना है, उनके नोट्स बनाना है और इनको अच्छे से लर्न करना है।